हेलो नमस्ते, मैं विजय स्वागत करता हूँ आप सभी साथियों का एनएस शिक्षा परिवार में। कैसे हो साथियों? उम्मीद करता हूँ बहुत ही शानदार होंगे। आज हम विशेषण का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, जो विशेषण हमने कंप्लीट पढ़ लिया है, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 है, आपकी स्क्रीन पे उत्तर देने का प्रयास कीजिए। इससे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। लाखों लोगों ने लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है। वाक्य में विशेषण बताना है। विशेषण कौन सा है? महसूस है, लोगों है, लाखों है, इसे है। बताएंगे साथी क्या है? अगर विशेषण की बात करें तो रचना के आधार पर विशेषण के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर विशेषण 2 होते हैं, जिसमें नंबर 1 क्या होता है? उद्देश्य विशेषण। उद्देश्य विशेषण। नंबर 2 पे आता है विधेय विशेषण। क्या? विधेय विशेषण। तो बताएंगे विशेषण कौन सा है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी सी, लाखों। लाखों क्या है? विशेषण है। कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण। यहाँ पे संख्या की बात की जा रही है, इसलिए क्या है? संख्यावाचक विशेषण। और उसमें भी संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। उसमें भी कौन सा है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। कौन सा है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो लाखों लोग क्या है? संज्ञा शब्द हो जाएगा। ठीक है। महसूस यानी भाववाचक संज्ञा है, इसे सर्वनाम के अंतर्गत आता है। ठीक है, याद रखें। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण है? बताएंगे क्रोधी, कंटक, चुनौती, राही। क्रोधी, कंटक, चुनौती, राही। राही का मतलब होता है राहगीर यानी चलने वाले। चलने वाले क्या होते हैं? राहगीर होते हैं, चलने वाला। कंटक यानी कांटा, चुनौती, ये सब क्या है? संज्ञा शब्द है। ये सब क्या है? संज्ञा शब्द है। क्रोधी क्रोध से बना है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि क्या है? क्रोध से बना है, क्रोध से बना है। क्रोध क्या है? संज्ञा है। और कौन सी संज्ञा है? ये भाववाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। और क्रोध से विशेषण का निर्माण हुआ है। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से विशेष एवं विशेषण की दृष्टि से एक युग्म गलत है। आपको बताना है कौन सा युग्म गलत है। क्रोध का क्रुद्ध, आसक्ति आसक्त, आकर्षण की आकृष्ट, ईर्ष्या का उपेक्षा। बताएंगे क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये गलत है। ईर्ष्या का ईर्ष्यालु हो जाएगा। क्या होगा? ईर्ष्यालु। ईर्ष्या का क्या हो जाएगा? ईर्ष्यालु। याद रखेंगे, ईर्ष्या का ईर्ष्यालु। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे। निम्न शब्दों में विशेष से बताना है। विशेष क्या होते हैं? श्वेत है विशेष, जीर्ण है, गरीब है, किताब। बताएंगे किसको कहते हैं? जीर्ण कमजोर, कमजोर को बोलते हैं। जीर्ण मतलब कमजोर, जीर्ण कमजोर को बोलते हैं। विशेष जिसके बारे में बात हो वे क्या होंगे? संज्ञा सर्वनाम शब्द होंगे। जिसके बारे में बात बताई जाए, जिसके बारे में बात बताई जाए वो क्या होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम शब्द होंगे। जिसके बारे में बात हो, जिसके बारे में क्या हो? बात हो। जिसके बारे में बात हो, बात हो। और वे जिसके बारे में बात हो वो संज्ञा होंगे या तो सर्वनाम होंगे। क्या होंगे? या तो संज्ञा या तो सर्वनाम होंगे। संज्ञा या सर्वनाम। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी, किताब। किताब क्या है? संज्ञा शब्द है। और ये कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5 का क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक विशेषण शब्द नहीं है। दिए गए 4 ऑप्शन में से बताना है कौन सा विशेषण शब्द नहीं है। लचीला, लाडला, लांछन, लापता। बताएंगे। लांछन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो है लांछन। ये किससे बना है? लांछित से बना है। किससे बना है? लांछित शब्द से मिल के बना है, जो क्या है? लांछित। ये विशेषण है, लांछन विशेषण नहीं है। अगर लांछित होता तो क्या होता? विशेषण होता, लांछन विशेषण नहीं। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी स्क्रीन पे। युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। वाक्य में विशेषण है। वाक्य में कौन सा विशेषण? विशेष है बताना, विशेषण नहीं। विशेष बताना है। विशेष जिसके बारे में बात हो, जिसके बारे में क्या हो? बात हो। या तो संज्ञा या तो सर्वनाम होंगे। जिसके बारे में क्या हो? बात हो। जिसके बारे में बात हो वो संज्ञा तो सर्वनाम हो। यहाँ पे अशोक के बारे में बात नहीं हो रही, इसलिए अशोक नहीं होगा। युद्ध को देखकर
अशोक का कठोर हृदय, हृदय के बारे में बात हो रही तो यहाँ पे क्या है, हृदय जो कि संज्ञा शब्द है, तो यहाँ पे विशेष्य क्या हो जाएगा, हृदय। ठीक है, ये क्या हो जाएगा। और कठोर की बात की जाए तो कठोर क्या है, विशेषण है। कठोर क्या है, विशेषण है। ठीक है, अशोक भी संज्ञा शब्द है, लेकिन यहाँ पे जिसके बारे में बात होगी वही क्या होंगे, जिसके बारे में बात होगी वही विशेष होंगे, और विशेष संज्ञा तो सर्वनाम होते हैं। तो यहाँ पे हृदय के बारे में बात हो रही है, तो वाक्य के अनुसार हृदय क्या है, विशेष है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। वाक्य में कितने विशेषण हैं आपको बताना है कि इस वाक्य में कितने विशेष हैं। इस वाक्य में कितने विशेष हैं आपको बताना है। विशेष हमने फिर से बताना है, विशेष जिसके बारे में बात हो या तो संज्ञा या तो सर्वनाम होंगे। जैसे बालक, बालक क्या है, संज्ञा शब्द है। कौन से बालक हैं, भोले बालक है। डाकू, डाकू कैसे हैं, क्रूर डाकू हैं। कठोर, कठोर क्या है, हृदय, हृदय जो संज्ञा शब्द है। हृदय कैसा है, कठोर की बात हो रही। भावना कैसी है, कोमल है। तो यहाँ पे चार, क्या चार विशेष दिए गए और चार विशेषण। विशेष और विशेषण की अगर संख्या पूछी है तो चार विशेषण भी है और चार विशेष हैं, तो विशेष की संख्या कितनी है, चार। याद रखेंगे, ठीक है साथी। बालक, डाकू, हृदय, ये सब क्या है, विशेष है और संज्ञा शब्द है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तीसरा शब्द में विशेषण है। तीसरा शब्द में कौन सा विशेषण है आपको बताना है। तीसरा शब्द में कौन सा विशेषण है। पूर्णांक बोधक, आवृत्ति बोधक, गणना बोधक, क्रम। क्रम की अगर बात की जाए तो जिसमें क्रम में क्या होता है, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, ये सब क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा। गणना की बात की जाए जिसमें ये दो प्रकार के होते हैं, एक पूर्णांक होता है, एक अपूर्णांक होता है। पूर्णांक होता है, एक अपूर्णांक। अपूर्णांक में जैसे आधा पौना, आधा पौना, सवा, 1/4, 1/2, चौथाई, तिहाई इसमें होता है। तो पूर्णांक में 1 2 3 होते हैं, क्या होते हैं, 1 2 3। आवृत्ति की अगर आपसे बात की जाए तो आवृत्ति में 1 गुना, 2 गुना, 4 गुना, ये सब क्या होते हैं, 1 गुना, 2 गुना, 4 गुना, ये सब क्या होते हैं, आवृत्ति बोधक होते हैं, आवृत्तिवाचक विशेषण होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएंगे क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी स्क्रीन पे। चौथाई, चौथाई शब्द में विशेषण है, आवृत्ति, गणना, क्रम, अपूर्ण। बताएंगे आवृत्ति में कौन सा विशेषण है आपको बताना है साथी। यहाँ पे हो जाएगा अपूर्णांक बोधक। चौथाई में अपूर्णांक बोधक है क्योंकि 1/4 को कहते हैं। गणना जो होता है, गणना, गणना बोधक के का भेद है। गणना बोधक विशेषण का भेद है। गणना बोधक विशेषण के दो भेद होते हैं, एक अपूर्णांक, दूसरा क्या होता है, पूर्णांक। क्या होता है, पूर्णांक बोधक। ठीक है, याद रखेंगे गणना के। और क्रम की बात की जाए तो पहला दूसरा तीसरा क्या होता है, क्रम होता है। आवृत्ति में 1 गुना, 2 गुना, 4 गुना होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है। विशेष जिसके बारे में बात हो, संज्ञा तो सर्वनाम होंगे। आसीन, अग्नि, मधुर, कर्मठ। बताएंगे कौन सा शब्द है, इसका हो जाएगा अग्नि। अग्नि क्या है, संज्ञा शब्द है, अग्नि का आग होता है, ये विशेष है, अग्नि का आग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है। कौन सा शब्द विशेष है आपको बताना है। विशेष या तो संज्ञा होगा या तो सर्वनाम शब्द होंगे। ठीक है, संज्ञा या तो सर्वनाम शब्द होंगे। ठीक है साथी, तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है आपको बताना है। इसमें से कौन सा हो जाएगा, पौष्टिक हो जाएगा, पठनी, भावुक, विषाद। इसका आंसर हो जाएगा विषाद। विषाद का मतलब होता है दुख, दुख या गम को कहते हैं, दुख या गम को कहते हैं। जो कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। भावुक पाठक से बना है, पाठकी। पोस्ट, पोस्ट से बना है, पोष्टी क्या है, विशेषण है। भावुक क्या है, ये भी विशेषण है। ये तीनों क्या है, विशेषण है, क्योंकि पाठक से पाठकी बना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित विशेष और विशेषण युग्मों में एक गलत है, आपको बताना है कौन सा गलत है। सर्वसुलभ, ताजी रोटी, रोटी कैसी है, ताजी है। कर्म और निष्ठ, भाव और विहल। बताएंगे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये दोनों क्या है, विशेषण है। सर्व का मतलब होता है शब्द, सर्व का मतलब क्या होता है, शब्द। सुलभ का मतलब होता है आसान। ये दोनों क्या है, विशेषण शब्द हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 बताएंगे। लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है। लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है, बताएंगे क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। लोभी जो है, लोभ में ई प्रत्यय जुड़ने से बना है। क्या ई प्रत्यय से लोभी का निर्माण हुआ है, तो इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी, प्रत्यय विधि से लोभी निर्मित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएंगे क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। दोनों, दोनों शब्द है, दोनों क्या है, समुदाय है, आवृत्ति है, गणना है, क्रम है। बताएंगे क्रम में पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा तीसरा, ये सब क्या है, क्रम है।
और गणना की बात की जाए तो 1, 2, 3, आवृत्ति 1 गुना 2 गुना 3 गुना, और समूह की बात की जाए दोनों, चारों, पांचों, ये सब क्या है? समूहवाचक विशेषण है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे। गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? बताएंगे। गुणवाचक विशेषण के शब्दों जो होते हैं इनके कितने भेद होते हैं? जिसमें आपको देखने को मिलता है सबसे पहला रंग, गुण में आता है रंग, दशा, रंग, दशा, आकार, आकार, दिशा, रंग, दशा, आकार, दिशा, ये सब क्या है? अगर दिशा की बात की जाए दिशा, फिर उसके बाद स्थान, स्थान, काल, काल, इसके बाद गुण, ये सब क्या है? 7 भेद हैं। कितने भेद हैं? 7। टोटल 7 भेद हैं गुणवाचक विशेषण के, याद रखें। विशेषण के अगर भेद पूछा जाए संरचना एवं प्रयोग के आधार पर, संरचना व प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर अगर इसके भेद पूछा जाए तो कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कुल कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं संरचना व प्रयोग के आधार पर। ठीक है साथी, याद रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कल, एक और क्लास करेंगे विशेषण की, जिसमें और भी जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो अंत तक बने रहने के लिए आप सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद है। मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। मिलेंगे अगली क्लास, तब तक के लिए बाय बाय।